जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग से बता दें कि संतोष रेणु पे मेरा 5वां वीडियो है और संतोष रेणु को हम इसलिए रिलाई करते हैं और इसलिए रिलाई करते आएंगे जब तक वो अपने समाज से हटकर किसी और समाज में ना चला जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जातिवाद फैलाता है, जिसको विरोध में आता है और जिसके लिए नमक हराम खाता है, उसके लिए हम चेतावनी दे रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 16, इसमें सब देखने को मिलेगा। देखिए संतोष रेणु को किस तरह रिलाई करते हैं हम, पता है? जब कोई पत्रकार गलत रास्ता चुनते हैं या अच्छा रास्ता सुनते हैं या जाति पाति की बात करते हैं तो उसका कीड़ा लग जाता है। पता होगा कि कहाँ कीड़ा लगता है उसका। तो ये उनके लिए सच्चाई हम बता दें कि साला वो संतोष रेणु नहीं है, साला संतोष भेड़ू है। और हम खुलेआम उस पर गाली देते हैं, लेकिन हमारे वीडियो पर एक ईमेल आया था जिसमें हमको चेतावनी दिया गया था कि आपके ऊपर भी FIR होगा। हम बोले कि कर दीजिए, इससे हमें कोई बहस नहीं है। उसके पास 2 लवंडा फ़ोन करके बात कराया था, उसका हम रिकॉर्डिंग में नंबर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे। अब देखिए मुद्दा यहाँ नहीं है, मुद्दा हमारा यहाँ है कि खेसारी लाल भी यादव हैं और संतोष रेणु भी यादव हैं, लेकिन वो सुपरस्टार है, ये गायक है, ये सिंगिंग करता है। तो इसका जो काम है केवल वही करे, ताकि ना किसी के बारे में आके अशब्द बात बोले और ना किसी के बारे में जाकर बुरा उल्टा बात बोले। थोड़ा हट जाइए साइड भी, इधर थोड़ा, मतलब इधर आप हट जाइए, इधर हट जाइए। अब देखिए यहाँ तक नहीं, उसके बाद मनीष कश्यप जो बिहार के कहलाने वाले सन ऑफ बिहार 9 महीना जेल में से आए हैं, उसके ऊपर, उसके माँ के ऊपर, उसके पिता के ऊपर, उसके पब्लिक के ऊपर भी गाली दे रहे हैं। हम बुरा नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के भी फैन है, मनीष कश्यप को भी फैन है, खेसारी लाल यादव को भी फैन है। लेकिन फैन के नाते हम बता दें कि फैन भी दोगला होता है। कौन बोलता नहीं होता है? फैन भी दोगला होता है। अब सुनिए किस तरह दोगला होता है। सबसे पहला, अगर आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको देखने के लिए आपको तिरंगा लेकर, आपको गमछा बांधकर, आपको जयकारा लगाएंगे। अगर खेसारी लाल आ गए तो उसके लिए भी वहीं पलट जाएंगे। तो फैन हुआ कि नहीं चुतिया? यही होता है। अगर खेसारी लाल की बात किया ना, अगर मनीष कश्यप आ जाए, चाहे वही पवन सिंह आ जाए, तो आपका फैन चाहे इसका फैन, लेकिन पलटने लगेगा लोग। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है संतोष रेणु को। हम गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन जायज बात बताते हैं और जायज। हमें किसी के बुरा और ना किसी से शिकवा गिला कुछ नहीं है। माफ़ कीजिएगा कुछ ज़्यादा बोल दिए हैं, लेकिन हाँ ये बात हम सच्चाई बता दें कि अगर संतोष रेणु को बुला दिया जाए, वहाँ पे बैठा दिया जाए कि 1 वोट मिल जाए, तो उसको नमक हराम खाने वाला व्यक्ति से कभी नहीं 1 वोट भी मिलेगा। अब आप लोग सोचिए कैसे हम बात बोल सकते हैं ये बड़ी बात, इसलिए क्योंकि वो सिंगिंग के दुनिया में था तो पत्रकारिता की दुनिया में क्यों घुस गया। अब पत्रकारिता वाला आदमी सिंगिंग की दुनिया में नहीं घुसा है, समझिए। हम उस पत्रकार को भी हम गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन उस पत्रकार को हमें चेतावनी देने का मन कर रहा है हमको कि जो पत्रकार भड़ुआ होता है, जाकर किसी के पास इंटरव्यू लेता है, तो वो संतोष रेणु के पास ना जाए, क्योंकि वो भड़ुआ इंसान है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को रिलाई करते रहते हैं। अगर संतोष रेणु किसी के ऊपर गाली और बदतमीजी करेगा तो हम लोग रिलाई करेंगे। इसके लिए हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। वो चाहे हम लोग के ऊपर FIR हो, चाहे कुछ भी हो, जिस तरह उनका इज्जत है उसी तरह हम सभी पत्रकारिता भाइयों लोग से इज्जत है। बाकी आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 16। जय हिंद, जय बिहार।